किसान साथियों, आज हम तिसोत्र आए हुए हैं चौधरी कुलबीर सिंह के यहाँ चक पर। वहाँ दूसरी वैरायटी आप लोगों को दिखाई। और ये देखिए दोस्तों, 35 की पेडी गन्ना वैरायटी। देखिए क्या क्लासिक पेडी खड़ी है, 13-235 की। और दोस्तों आइए चलिए आपको दिखाते हैं 5709 वैरायटी भी ताऊ जी ने बो रखी है। और देखिए गन्ना नहीं है तो बहुत पोंडा है तो 5709। देखिए किसान साथियों, किसान भाइयों अप्रूव वैरायटी है लखनऊ की। इसमें देखो कोई वो नहीं, ये 38 के बराबर में खड़ी है। 38 के पास होने के बावजूद भी इसमें तुम कहीं देख लो, कहीं इसको वो नहीं है कोई टॉपर, कहीं तो टॉपर नहीं, टॉपर भी नहीं है। देखिए इसकी मोटाई, तो देखिए किसान साथियों, उसकी मोटाई देखो गन्ने की, मोटाई देखो इसकी काफ़ी मोटाई है गन्ने की, 5709। और देखिए इसका मोटाई देखिए किसान साथियों, 38 के बिल्कुल बगल में खड़ा और कोई इसमें रोग नहीं है किसान साथियों। ताऊ जी ने एक से एक नायाब वैरायटी अपने पास लगा रखी किसान साथियों। तो किसान साथियों 5709 गन्ना नहीं, मुस्सल कहा जाएगा। इतने मोटे मोटे गन्ने जो ताऊ जी के पास इस वैरायटी के हैं, और अपने आप में एक ताऊ जी एक पहचान है, परिचय है बिजनौर जिले का। तो देखिए किसान साथियों, संदीप भाई कुछ और इनके बारे में बताएंगे ताऊ जी के। बहुत ही समृद्ध किसान है, प्रगतिशील किसान है। जिला बिजनौर की मैं तो नाक ही कहूँगा। और जो काम इन्होंने युवाओं के लिए किया है चौधरी साहब ने, आज तक मैं तो मानता नहीं किसी किसान ने ऐसा संदेश युवाओं को दिया हो, युवाओं में गन्ना क्रांति भरी हो। जो काम इन हमारे चौधरी साहब ताऊ जी ने करा है, वो मैं नहीं मानता किसी और ने करा हो। तो युवा बहुत प्रेरित है इनसे और खेती के प्रति बहुत अग्रसित है। तो मैं तो युवाओं को यही संदेश देना चाहता हूँ कि भाइयों, खेती पूरे मन से करा, इसमें कोई नुकसान नहीं है किसी तरीका। और ताऊ जी थोड़ा सा बताएंगे इसके बारे में। मैं तो ये कहना चाहता भाई, जब हमारे सामने कोई सब और तो विकल्प है नहीं जी खेती के अलावा, तो अगर खेती कर रहे हैं तो उसे पूरा उससे करो, मतलब शौक से करनी चाहिए अपने। हाँ, मतलब उसके प्रति अपने समर्पित हो जी। जो नहीं कि भाई ली कर ली, 1 घंटे ऊपर चले गए आ गए। दोनों टाइम खेत पर जाओ, सुबह को अपने खेत देखो। जरूर खेत बताता मुझे क्या चाह रहा है जी। मांग बताती, और किसान जाकर उससे बात करेगा तो वो बताती जी मैं क्या चाह रही, पानी चाह रही, खाद चाह रही, दवाई चाह रही हूँ। और तुम जब 8 दिन लग खेत में जाने के तो वो तुम फसल से तुम कैसे बात करोगे, तुम्हें क्या पता चलेगा। तो इसलिए मेरा तो यही है कि खेती जितनी भी करो अच्छी उससे करो, मतलब समर्पित भाव से करो उसके। जैसे खेलने वाला खेल के प्रति समर्पित होकर खेलता, पढ़ने वाला पढ़ाई के प्रति समर्पित होता, तो इसी तरह अपना जो काम कर रहे हैं उसके प्रति समर्पण भाव रखो। ये नहीं कि भाई ये तो हमें बोझ मिल गया, बोझ नहीं है खेती का। तो आने वाला टाइम ऐसा है कि आपको जमीन मिलनी नहीं, कहीं जमीन घटती जा रही था जी, बहुत नहीं जमीन, कहीं जमीन वाला ही राजा होगा। जमीन वाला ही वो बात कहना चाहूंगा, खेती तो हमारे ब्लड में हमारे डीएनए में खेती। भाई जो पढ़ना चाह रहा है, जो बालक पढ़ना चाह रहा है उसे पढ़ाओ, चाहे उसको तुम्हें जमीन पर कर्जा लेकर पढ़ाना पड़ गया। फिजिकली भी मजबूत होता है लड़का अगर खेती करेगा तो। अगर नहीं पढ़ना चाह रहा तो खमा घुमाओ, मत तो हिलने लगाओ। बिल्कुल सही। तो देखिए किसान साथियों, हमारे कुलबीर ताऊ जी ने एक संदेश दिया सभी किसान भाइयों के लिए और युवा साथियों के लिए। बहुत बढ़िया संदेश है। इस संदेश को गांठ बांध लें आज से और ध्यान रखें कि हमें खेती किस ढंग से करनी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान।